बड़े लोग हैं, तमाम जमीयतें, तमाम तंजीमें, तमाम अपने आप को मुस्लिमों की अगुवाई करने वाली पार्टियां या सेकुलर लीडर्स, कौम इतनी बेहिस हो चुकी है और मुस्लिम माशरा जो है इतना बेफिक्र हो चुका है कि खत्म होता गाजा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बेचिराग होता फिलिस्तीन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जहां भी जाऊंगा, मेरे घर में भी रहूंगा, मैं मेरी इबादत गाह में जाऊंगा, मैं न्यूज कवरेज के लिए फील्ड में जाऊंगा, मैं सामाजिक तौर पर भी कहीं जाऊंगा, तो ये काली पट्टी मेरी जो है वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में हमेशा बनी रहेगी। जब तक इस बिल को रद्द नहीं किया जाता, ये पट्टी उस वक्त तक बंदी रहेगी। दादी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने का जो सरकार ने पास किया है, उसके बाद जो है काली पट्टी बांधने का जो है जुम्मा के दिन अनुरोध किया गया था, आप जो है आपके यहाँ जो है इसमें जो है काली पट्टी आपने बांध दी, आपने क्या कहा? काली पट्टी देखिए, जो काली पट्टी बांधने के लिए जो दिशा निर्देश है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, अलग अलग तंजीमों जमीयतों के, तो वो ऐसा है कि जुम्मा के दिन आप काली पट्टी बांधो, नमाज पढ़ो काली पट्टी बांध करके, और उसके बाद में जो है वो पट्टी 1-2 घंटे के बाद आप निकाल सकते हो। तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर जो है वो लंबा चलता है, इसलिए हमने इस पे थोड़ा सा हटके फैसला किया। मैं और मेरे सैकड़ों साथी है मुस्लिम समाज के, उसमें कई हमारी खवातीन जो है वो भी शामिल है, कि हम जब तक ये वक्फ संशोधन बिल 2025 चलता रहेगा, उसका विरोध चलता रहेगा, उस विरोध के स्वरूप में जो है हम ये काली पट्टी हमेशा अपने बाजू पर बांधे रहेंगे और अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करते रहेंगे। अब ऐसा है कि कौम इतनी बेहिस हो चुकी है और मुस्लिम माशरा जो है इतना बेफिक्र हो चुका है कि खत्म होता गाजा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बेचिराग होता फिलिस्तीन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने मना किया तो बंद कमरों में, बंद हॉल में एहतजाज हो रहे हैं। वही गाइडलाइन जो है वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर के भी है कि इस पर जो बातें की है, बड़े बड़े जितने भी समाज के पैरोकार हैं, जितने भी समाज के बड़े अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि आप बंद हॉल में जो है एहतजाज करो, आप बंद कमरों में एहतजाज करो। तो बंद कमरों में और बंद हॉल में एहतजाज देखेगा कौन? कौन सी सरकार देखने वाली है? और सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, तमाम जमीयतें, तमाम तंजीमें, तमाम अपने आप को मुस्लिमों की अगुवाई करने वाली पार्टियां या सेकुलर लीडर्स, इन सबसे मेरा एक सवाल है कि आप सरकार को ये कब पूछोगे, क्या आपने धरना, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन पर क्या पाबंदी लगा रखी है? उस तरह का केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय ने, राज्य सरकारों की गृह मंत्रालय ने कोई जीआर जारी किया है? ये कब पूछोगे आप? क्या इस देश में अब मुसलमानों को बोलने का हक भी नहीं रहा? उनके खिलाफ कोई काम किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव ला करके, इतना बड़ा बिल ला करके, उसको पारित करके दोनों सदनों में राष्ट्रपति की मंजूरी से उसको लागू किया जाएगा और उस पर हम विरोध भी न जता सके, हम 1 घंटे भर का, 2 घंटे भर का आंदोलन भी न कर सके? क्या इस तरह की केंद्र सरकार की भूमिका है? तो इस पर तमाम विपक्षी दल, तमाम मुस्लिम जमीयतें, तमाम मुस्लिम संगठन कब सवाल पूछेंगे? ये मेरा उनसे सवाल है। पट्टी तो मेरी बंधी हुई है और ये जब तक जो है इस पर कोई फैसला नहीं होता, ये पट्टी उस वक्त तक बंधी रहेगी। कल का बयान है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से मुस्लिमों को अगर उनके हाथ की जमीन मिलती तो आज मुसलमान जो है पंचर की दुकान नहीं खोलते। नहीं, ठीक है, देखिए वो कभी बोलते हैं कि कपड़ों से पहचानो, है ना, कभी बोलते हैं कपड़ों से पहचानो, कभी वो लोकसभा चुनाव में बोलते हैं कि कांग्रेस सब कुछ लूट कर मुसलमानों को दे देगी, आपसे ये छीन लेगी, आपका सोना छीन लेगी, आपका वो छीन लेगी, मुसलमानों का दे दी, मुसलमानों को दे देगी। तो आज इतने बड़े हितैषी वो बन रहे मुसलमानों के, तो किस बिना पर बन रहे? पंचर की दुकान की बात वो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इतनी उनको मुसलमानों की फिक्र है तो मुसलमानों के आर्थिक जो योजनाएं हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री द्वारा, तो उस पर उन्होंने क्यों पाबंदी लगाई? उसको उन्होंने कम क्यों किया? उसमें क्यों काटछाट की? पहले उसका तो जवाब दे दे मोदी जी। बाद में मुसलमान पंक्चर की दुकान लगाने की नौबत नहीं आती, ये बात वो करते तो ज्यादा ठीक रहता। आपने काली पट्टी हाथ में बांधी है,
ये आप कब तक बांधने वाले हो, और अभी जो हर जगह आप न्यूज कवरेज लेते हैं, क्या अभी आप उसे बांध की जाएंगे? मैं मेरे स्टूडियो से काम कर रहा हूं, तो मैं काली पट्टी बांधकर ही कर रहा हूं। मैं कवरेज के लिए यहाँ फील्ड पर आया हूँ, आप तमाम साथी पत्रकारों के साथ, तो काली पट्टी मेरी बंधी हुई है। मैं जहां भी जाऊंगा, मेरे घर में भी रहूंगा, मैं मेरी इबादत गाह में जाऊंगा, मैं न्यूज कवरेज के लिए फील्ड में जाऊंगा, मैं सामाजिक तौर पर भी कहीं जाऊंगा, तो ये काली पट्टी मेरी जो है वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में हमेशा बनी रहेगी, जब तक इस बिल को रद्द नहीं किया जाता। इस बिल में जो प्रस्तावित संशोधन किए गए उन्हें वापस नहीं लिया जाता। यहाँ एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो है सरकारी और तरकारी मुसलमान जो है बड़ा चिल्ला रहे, बैनर वैनर लेकर के इंटरव्यूज दे रहे ऐसे पत्रकारों को कि जिनको खुद को वक्फ एक्ट 1995 पता नहीं है और वक्फ संशोधन 2025 जो किए गए उसके प्रावधानों का पता नहीं है, तो वो लोग कह रहे फायदा है फायदा है। मैं मानता हूं वक्फ की प्रॉपर्टीज में काफी गड़बड़ियां की गई है। 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी में 5,000 मुसलमानों ने बेवफाई की, उसमें उनके पास जो अमानतें थी उसमें खयानत की, तो 5,000 मुसलमानों की गद्दारी और खयानतदारी पर, उनकी जो चोरी पर जो है हम 25 करोड़ का हक नहीं छोड़ सकते। इस बात को पहले समझ ले और बाद में बयानबाजी करे, ऐसे तमाम लोगों को भी ये मैं कहना चाहूंगा।